यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांवों गोरखपुर और मोचीवाली में पहुंची। यात्रा में विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान ग्रामीणों ने यात्रा और विधायक का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के तहत गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और अधिकतर समस्याओं का निवारण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सरकार के 9.5 साल में किए गए जनहितैषी विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को रूबरू कराया जा रहा है। गरीब आदमी के लिए खासकर आयुष्मान कार्ड की बात करना चाहता हूं आज। आयुष्मान कार्ड का मतलब 5 लाख आदमी 5 लाख रुपए की इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है तो 5 लाख रुपए तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपके गांव में ये कार्ड लेके आया हूं। आपके गांव में 11,237 आयुष्मान कार्ड बने। 11,237। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा गन्नौर पहुंची, जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। सनपेड़ा गांव में पहुंचने पर यात्रा का सरपंच प्रमोद ढाका ने स्वागत किया और इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। तो वहीं लाभार्थी भी एक ही जगह पर अपनी समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेता आजाद सिंह नेहरा ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान आजाद सिंह नेहरा ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। ये यात्रा प्रदेश के लाखों पात्र नागरिकों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेगी। मेरे को आंख बनी थी, मैंने उसमें करा दी। भगवान दास में अस्पताल में मेरी बहुत बढ़िया बनी थी। हाँ, फ्री में बनी थी। मुझे 5,000 रुपये मिले थे और इसलिए मैं खाने पीने के लिए यूज कर रही हूँ। ये योजना की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ। इसमें गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। भारत सरकार की एवं हरियाणा सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं
दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि गरीब व्यक्ति के जो हमारी लास्ट पंक्ति में खड़ा है वहाँ तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए यह आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत पूरे देश के हर गांव में ये यात्रा जाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसी पर ये यात्रा काम भी कर रही है। आज उसी के तहत आसनपेड़ा गांव में ये यात्रा पहुंची है। इसका मकसद है कि मौके के ऊपर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जो शहर में अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जा सकता, उनके समाधान के लिए विशेष तौर से यहाँ आपने देखा होगा ये स्टॉल लगाए हैं, जब अभी अवलोकन किया है, इसमें मौके पर ही समस्याओं का समाधान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतक के बोहर गांव पहुंची, जिसमें बीजेपी नेता सतीश नांदल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी लोगों को सुनाया गया। यात्रा में पहुंचे लोगों ने पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर सराहना की। जनता का कहना है कि अधिकारी अब जनता के पास खुद चलकर आ रहे हैं, पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो वहीं यात्रा में पहुंचे सतीश नांदल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और जरूरतमंद व्यक्ति ही इस योजनाओं का लाभ उठाएं। नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 9 में ये यात्रा पहुंची है। इसका मतलब सरकार आपके द्वार, सरकार ने आज तक जो काम किए या जो काम करने की योजना है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में मेयर साहब और नगर निगम के सारे हर विभाग के जिला रोहतक के अधिकारीगण आपके बीच में है। हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप खोल रखा है, समय सहायता समूह। उसमें क्या नाम है उसका समूह का? शीतला माता समय सहायता समूह। ठीक है जी। इसमें हमें मोदी सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिले हैं ग्रुप में। हम उस ग्रुप से मतलब लेन देन अच्छा कर रहे हैं, काफी लाभ पहुंचा है और हम बहुत खुश हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि जो मतलब ग्रुप खोलना चाहती हो तो खोल सकती है, काफी लाभ हुआ है। इसलिए मोदी सरकार का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इस कड़ी में संकल्प यात्रा पानीपत पहुंची, जहां विधायक महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और सपना भी है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर और हर गांव में पहुंच रही है। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी न रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ हासिल न हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचा रही है। तो वहीं लाभार्थियों ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। विकास भारत यात्रा जो बीजेपी की तरफ से हमारे गांव नांगलखेड़ी में पहुंची, उसका तहे दिल से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हमारे गांव में जो भी कमियां थी, किसी की फैमिली आईडी में कोई कमी थी, पेंशन से थी, बिजली विभाग से थी, पानी की समस्या थी, उस पर मौके पे जो विभाग से अधिकारी आए उन्होंने मौके पे निवारण किया। हरियाणा प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में एक साथ चल रही है। इसमें कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, जैसे बिजली की, पानी की, जो छोटी मोटी समस्याएं, ज्यादा समस्याएं लंबी चौड़ी नहीं है, वो विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को पहुंच जाएंगी और मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में समस्याएं आके उसका समयबद्ध तरीके से जो है एक जन संवाद पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाए। योजना के तहत फ्री कनेक्शन मिला है गैस का मोदी जी की तरफ से, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका गांव पहुंची और संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने शिरकत की।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार के तकरीबन 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिस पर लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। तो वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार की इस पहल का योजना का लाभ उठाने वाले लोगों ने भी आभार प्रकट किया है। अभी जो मोदी जी ने रैली चलाई हुई है भारत विकसित यात्रा की, उसी में हम गांवों में जाकर कम से कम 15-20 गांवों में हम जा चुके हैं। उसमें हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन वितरित कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लोग अपने जो गैस कनेक्शन की फाइल है, जिनके घरों में गैस कनेक्शन नहीं है, वो भी फाइल लगा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। सब कुछ फायदा पहले गैस ना जब बड़ा दूध चूल्हा गर्म करे रहा, रोटी भी न पके, सब्जी न पके, बारिश आ जाए और अब चूल्हा मिल जाएगा तब सब्जी बन जा और बड़ा दूध रोट जा, रोटी बना लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हर गांव में जाकर के सरकार के नुमाइंदे पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुने और वहां पर हल करने का काम करें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे प्रदेश में भी 15 नवंबर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और लगातार हर गांव में जाकर के लोगों की समस्याएं और सरकार की जो पॉलिसियां उनको लोगों तक समझाने का काम कर रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज मैं रीगढ़ गांव में आया। यहाँ पर सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टॉल लगाई गई। साथ ही साथ कई सारे लाभार्थी थे जो यहाँ पर उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। हमारे सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गांव में सभी लोग पहुँचे, सरकार पहुँचे और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है और इस कड़ी में संकल्प यात्रा सोहना पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोदी की गारंटी को लेकर सभी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शन लगाकर लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं के बारे में भी बताया गया। तो वहीं लाभार्थी भी एक ही जगह पर अपनी समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ पाकर खुश नजर आए। हो जाता है सर, जो कैंप में सिटीजन आ रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई उनके प्रॉपर्टी टैक्स में कोई भी त्रुटि है, जैसे नाम की हो, मोबाइल नंबर की हो, एरिया हो, तो उनके भी प्रूफ ला रहे हैं। उनके साथ साथ हम उनको उनकी त्रुटि को दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये स्कीम के बारे में बताने के लिए हमारा स्टॉल है कि हरियाणा सरकार ने क्या क्या स्कीम चलाई हुई हैं, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक की। जैसे ओलंपिक पे जैसे कैश अवार्ड हो गया, किसी को मालूम ही नहीं है कि कैश अवार्ड होता क्या है, तो हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि कैश अवार्ड नेशनल खेलने पे या इंटरनेशनल खेलने पे या स्कूली खेलने पे क्या क्या सरकार पैसे देती है, अमाउंट देती है, जिसको हम कैश अवार्ड बोलते हैं। ये हरियाणा सरकार की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी एक स्कीम आई हुई है बिजली बोर्ड की ऑफिसों के अंदर। अभी जो भी BPL है और जिसकी साल इन प्रॉपर्टी इसमें आईडी के अंदर 1 लाख से भी कम जिसकी आय है जी, और वो डिफॉल्टर है 2 बिल से ज़्यादा का, उसकी पीछे का उसका 30,000 था, 35,000 था, 20,000 था, कितने था, उसको सिर्फ 36 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर उसका मीटर उतरा हुआ है तो मीटर दोबारा से लगा दिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इंद्री पहुंचने पर ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रामकुमार कश्यप ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि देश में चहुमुखी विकास हो और लोगों का जीवन खुशहाल बने। कार्यक्रम में साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी दिलाई गई।
की गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकल्प भारत यात्रा यहाँ पहुँची है। देखिएगा यहाँ पर जो है संकल्प यात्रा में आने पे तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाता है गाँव वासियों की तरफ से भारी संख्या में, बहुत ही स्वागत यहाँ पर किया गया। जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और ये सबसे पहले जितने भी ये कल्याणकारी योजनाएं देश की और प्रदेश की हैं उनकी जानकारी देना जनता को प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं किसी कारणवश अगर वो लाभ नहीं ले पाए योजनाओं का तो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते हैं, तो ये जो है लाभार्थियों के पास जाते हैं और अपना जो है लाभ लेने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं है तो परिवार पहचान पत्र ठीक होता है, किसी पेंशन लगनी बुढ़ापा नहीं लगी तो लग जाती है, किसी को उज्ज्वला योजना है नहीं मिली तो मिल जाती है। जैसे आज 6 पेंशनें आज लगी हैं, 10 उज्ज्वला योजना में जो है गैस कनेक्शन देने का काम किया है। इस प्रकार से काफ़ी समस्या है, कोई हेल्थ से संबंधित है, कोई पब्लिक हेल्थ से है, कोई बिजली डिपार्टमेंट से है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है, जितनी भी समस्या है सभी कंसर्न अधिकारियों को उनको दे दिया है आगे कार्रवाई करने के लिए। बनकर आने वाली में आयुष्मान पे मैंने बहुत लाभ मिला है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।